हेलो स्टूडेंट्स, एचपी यूनिवर्सिटी की जो फाइनल डेट शीट है बीए, बीएससी बीकॉम और शास्त्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उसको आज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसको आप एचपी की साइट पर जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये शास्त्री की डेट शीट है और इसके साथ जो है जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है वो उसको भी इसमें डाल दिया गया है। तो ये फाइनल डेट शीट है, लेकिन इसमें भी कई बार ऐसा होता है। मेरा यहाँ पे मकसद आपको डेट शीट के बारे में बताना नहीं है, उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए डेट शीट में, उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में यहाँ से डिस्कस करूँगा। तो इसमें सबसे पहले तो आप डेट शीट को डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ साथ जो है ये फाइनल डेट शीट है। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है किन्हीं कारणों से जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है वो एक दूसरे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके संपर्क में भी रहिए और इसके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी की साइट को भी बीच बीच में जो है वो विज़िट करते रहिए। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी आप देखते रहिए ताकि आपका जो है एग्ज़ाम किन्हीं कारणों से जो है वो छूट ना जाए। क्योंकि इस बार जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम छूट गए हैं। वो इस कन्फ्यूजन में थे कि जो किसी स्टूडेंट्स का जो पेपर था वो सुबह मॉर्निंग सेशन में था, लेकिन उसने डेट शीट को ध्यान से नहीं देखा तो उसका जो वो इवनिंग सेशन में आ गया। मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हो चुका था। इस तरह से बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स थे, आर्ट्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो फाइनल ईयर में आए थे। तो मेन जो है आपका वो डेट शीट में यही ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम है वो मॉर्निंग सेशन है या इवनिंग सेशन है। तो इसमें क्या कीजिए, आप सबसे पहले जो आपका ईयर है उसको सिलेक्ट करके आप अपने जो भी पेपर है उसको एक नोटबुक पे जो है वो नोट कर लीजिए। उसकी टाइमिंग क्या है, इवनिंग सेशन में है, मॉर्निंग सेशन में है और इसके साथ जो है किस डेट को आपका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। इस बात का आप जो वो ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका छूट गया, मॉर्निंग सेशन में हो गया और आप इवनिंग में आ रहे हैं तो आपका फिर वो कुछ नहीं होगा, आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है इसमें जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मॉर्निंग सेशन है आपका और ये इवनिंग सेशन है ना। इसमें यहाँ पे भी सॉरी, ये मॉर्निंग सेशन है और ये इवनिंग सेशन है 2 से 5, ये मॉर्निंग सेशन है 9 से 12 बजे तक। तो आधा घंटा पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए ताकि इस तरह की कोई दिक्कत आती है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं है, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है या किसी का रोल नंबर नहीं लगा है, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है तो आप जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा या डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो उससे आप बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सभी के लिए जो एडमिट कार्ड है वो ज़रूरी है। एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो आप जो है अपना रंगीन जो कलर्ड फ़ोटो है वो लगा हुआ अपना जो एडमिट कार्ड है वो अपनी वेबसाइट पे जाकर, अपनी जो यूज़र आईडी है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लें। और इसके साथ साथ जो है हर दिन आप जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है अपना एडमिट कार्ड जो है उसको लेकर आप कॉलेज में जाएं। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 7/5 को पहला जो एग्ज़ाम है ये फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो इसमें ये कोड को आप ध्यान से देखिए, आपका कौन सा पेपर है, अपना टाइटल देखिए, कोड देखिए, उसके बाद आप इंश्योर जब हो जाए कि आपका पेपर इवनिंग सेशन में है या मॉर्निंग सेशन में और कौन सा आपका कोड है। तो 7/5 को सोशियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये इवनिंग सेशन में होगा। मॉर्निंग सेशन में मेनली आपके साइंस के ही पेपर है और यहाँ पे इसके साथ साथ कॉमर्स के भी कुछ जो पेपर है, जैसे बीकॉम के जो एग्ज़ाम है वो भी मैक्सिमम जो है वो मॉर्निंग सेशन में है और कुछ के जो आर्ट्स के एग्ज़ाम है वो भी मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे म्यूज़िक का एग्ज़ाम है तो 9 से 12 मॉर्निंग सेशन में ही, एजुकेशन आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो ये भी मॉर्निंग सेशन में है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे मेनली साइंस के एग्ज़ाम है। तो मेन हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का 17/5 को है आपका एग्ज़ाम, पब्लिक एड का 12 को है, फिर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर 101 कोड जो है वो 10 को है, ठीक है। पब्लिक एड 12/5 को है और 17/5 को पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा कोड है आपका वो यहाँ पे है। इसके बाद इकोनॉमिक्स से हिस्ट्री का 20/5 को है, हिस्ट्री 101 जो कोड है वो यहाँ पे है 20/5 को और 24 को जो है वो दूसरा पेपर है। तो मेन सब्जेक्ट आपके यही होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और पब्लिक एड। तो इसको आप ध्यान से देखिए। फिर इंग्लिश कंपलसरी है, अब इंग्लिश कंपलसरी है और इसके साथ साथ जिनका कोर है
PSC 1 है वो भी अपने शेड्यूल को जो है वो देख लीजिए। इसके बाद जो है वो जैसे यहाँ पे लास्ट जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का है 13/6 को, तो जून तक ये आपके लास्ट एग्ज़ाम जो है वो जा रहे हैं। फिर यहाँ पे 6/6 को इंग्लिश का है, ENG राइटिंग स्किल का जो पेपर है AECC, तो इसमें AECC भी है और कंपलसरी इंग्लिश भी है, तो वो भी आप ध्यान रखें कि आपने हिंदी रखा हुआ है AECC या इंग्लिश रखा हुआ है, तो इसका ध्यान आप रखेंगे। इसके बाद BA सेकेंड ईयर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे BA सेकेंड ईयर का 7/5 को ही है, तो यहाँ पे BA सेकेंड ईयर वाले ध्यान रखें। वहाँ पे आपके इवनिंग सेशन में थे मैक्सिमम आर्ट्स के एग्ज़ाम, यहाँ पे आपके आर्ट्स के सेकेंड ईयर के जो है वो मैक्सिमम जो है वो मॉर्निंग सेशन में है, और 2 से 5 जो इवनिंग सेशन है उसमें मेनली आपके साइंस और कॉमर्स के जो है वो यहाँ पे इवनिंग सेशन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे 7/5 को पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्ज़ाम है, जो आपका 201 कोड है, और इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स है, फिर सोशियोलॉजी है, फिर 11/5 को संस्कृत है, 12/5 को सोशियोलॉजी है, फिर 13 को फिर म्यूज़िक है, और 14 को यहाँ पे फिर संस्कृत है, और 17/5 को यहाँ पे हिस्ट्री का एग्ज़ाम है जो 203 कोड है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। फिर 19/5 को आपका फिर से हिस्ट्री का है। तो लास्ट जो आपके यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो आपके SCC के एग्ज़ाम है, तो ये एक ही डेट को है, सब्जेक्ट वाइज सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सारे के सारे एक ही डेट को है। तो यहाँ पे आप अपने कोड चेक कर लें कि आपका कोड कौन सा है, और ये ठीक है किस डेट को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो 10/6 को आपका जो SCC के कोर्स है सारे के सारे यहाँ पे रहने वाले हैं, और ये लास्ट जो है जर्नलिज्म का 16/6 को ये पेपर जाएगा। तो जून लास्ट 16 और वहाँ पे 13 को आपके एग्ज़ाम हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, इसको डेट शीट को डाउनलोड करें, और जो जो आपके एग्ज़ाम है जिस डेट को उसको एक नोट करके अपने एक जो जहाँ पे जिसको आप रोज़ देखते हैं डायरी है या आपकी नोटबुक है उस पर आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लास्ट जो है वो टच में रहिए आप अपने फ्रेंड्स के, ताकि पता चल सके, क्योंकि पिछली बार भी एक ऐसा स्टूडेंट्स आया था, उसका फिर आगे वो MA करना चाहता था स्टूडेंट्स, तो वो नहीं हो पाया, उसका पूरा का पूरा सेमेस्टर साल जो है वो बर्बाद हो गया था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है उसके फ्रेंड्स जो है वो मॉर्निंग में आ गए थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरा मॉर्निंग में है, तो वो इवनिंग में आया, तो उस वजह से उसका एग्ज़ाम जो था वो छूट गया था। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो वो आते रहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।